नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। किसान संसद के दूसरे दिन भी सिंघू बॉर्डर से जंतर मंतर पहुंचे 200 किसान। संसद के सत्र के साथ ही चल रही है किसानों की संसद। दिल्ली के अशोक विहार में डबल मर्डर, एक लाश फ्लैट में मिली तो दूसरी फॉर्च्यूनर कार में। दिल्ली में 31 जुलाई तक नहीं लगेगी कोविशील्ड की पहली खुराक, दिल्ली सरकार ने लिया फैसला। द्वारका जिला के स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने किया शूट आउट। पुलिस ने जाल बिछाकर एक नामी गैंग के बदमाश को किया गिरफ्तार। दिल्ली में सोमवार से होगी भारी बारिश, 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है आंधी और तेज हवाएं। कृषि कानूनों के विरोध में दूसरे दिन भी जंतर मंतर पर किसानों की संसद चली। सिंघू बॉर्डर से फिर 200 किसान जंतर मंतर पहुंचे और वहां पे किसान संसद लगाई गई। यह संसद 9 अगस्त तक चलेगी। पूरी रिपोर्ट देखिए। आज किसान संसद का दूसरा दिन है, जहां सिंधु बॉर्डर से जंतर मंतर पहुंचे 200 किसान लगातार दूसरे दिन संसद की तरह किसान संसद की कार्यवाही चला रहे हैं। तीनों केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में बीते दिन से जंतर मंतर पर किसान संसद शुरू हो गई है। अपने बीच से एक व्यक्ति को सरकार का प्रतिनिधि बनाया हुआ है, जिससे कृषि कानूनों पर सवाल पूछे जा रहे हैं। आज हमने पूरी तरह से जो संसद जो कार्रवाई होती है उसी तरह की प्रोसीडिंग हमने चलाई है। सबसे पहले जो प्रश्न आवर था, क्वेश्चन आवर, 1 घंटा हमने लोगों के क्वेश्चन लिए और जो सो कॉल्ड मिनिस्टर था वहाँ सरकार की तरफ से, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, वो उनके उत्तर देने में पूरी तरह फेल रहा और बार बार हाउस को गुमराह करता रहा, मिसगाइड करता रहा और उसको वार्निंग भी चेयर की तरफ से देनी पड़ी कि अगर इसी तरह आप हाउस को मिसगाइड करोगे तो आपके ऊपर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का केस भी बन सकता है। तो मेंबरों ने इतना गुस्सा था उनके उत्तर में, क्योंकि उनका उत्तर बिल्कुल इधर उधर की बात को घुमाने का था, कंक्रीट क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहा था। मेंबरों ने बार बार जो है उनको शेम करके जरा डिस्टर्ब भी किया। और फिर भी मैं क्या अब शब्द बरतूं कि ये मिनिस्टर इतना गैर जिम्मेवार हो सकता है कि जो प्रॉपर स्पेसिफिक जो क्वेश्चन का उत्तर नहीं दे सका, वो फेल हो गया, क्योंकि उसका हिडन एजेंडा और है, बाहर का दिखाने का एजेंडा और है। आज की जो संसद किसान संसद चल रही है उसका जो पहला सेशन है उसके बारे में भी आपको बताया है अर्शी जी ने। और अभी एक सवाल आ रहा था कि जो कृषि मंत्री हैं वो जवाब नहीं दे पाए और सदन में उनको शेम करके डिस्टर्ब भी किया गया। तो मैं बता देना चाहता हूँ, जो सवाल था वो स्पष्ट ये था कि जब प्रधानमंत्री जी सदन में कहते हैं एमएसपी थी, है और रहेगी, तो फिर उसको कानून बनाने में आखिर परेशानी क्या है, जिसका जवाब कृषि मंत्री जी नहीं दे पा रहे। दूसरी बात, तीनों काले कानून जो हैं, जो अगर वो किसानों के लिए ही बनाए हैं और किसान चाहते हैं कि उनको एक बार रद्द करके दोबारा से सारे किसानों की सहमति से वो कानून बने, तो उनको रद्द करने में क्या परेशानी है, इसका जवाब ना तो माननीय मंत्री जी दे पाए, ना सरकार का कोई नुमाइंदा दे पाया और ना दे पा रहे हैं। तो ये आज का विषय। संयुक्त किसान मोर्चा के लोग जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं गत वर्ष से, हम ये चाहते हैं कि तमाम देश में सभी फसलों के लिए, फलों के लिए भी, दूध के लिए भी और जो बाकी है उन सभी उत्पादों के लिए एमएसपी हो, उनकी खरीद की गारंटी हो कि वो एमएसपी से कम खरीद में, और वो गारंटी तभी कार्यान्वित की जाएगी यदि मंडीकरण होगा। और ये सरकार तो मंडीकरण तोड़ रही है, जिस पर आज हमारी संसद में चर्चा हो रही है। ये बड़े खतरनाक ढंग से मंडीकरण को तोड़कर बड़े मगरमच्छों, बड़े व्यापारियों के हाथों, उसी का नतीजा है आज खाद्य तेल कहां पहुंच गए। बता दें, इससे पहले बृहस्पतिवार को जंतर मंतर पर किसान संसद लगाई गई। किसानों का कहना है कि जब तक संसद सत्र चलेगा तब तक जंतर मंतर पर किसान संसद चलेगी। बता दें, यहाँ बैठे किसान केंद्र सरकार से लगातार तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ कमल कंसल की रिपोर्ट, दिल्ली।
अशोक विहार इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब एक कारोबारी और उसके ड्राइवर का कत्ल कर दिया गया। कारोबारी की लाश उसके फ्लैट में ही मिली, जबकि ड्राइवर की लाश फॉर्च्यूनर कार में मिली। पुलिस ने इस मामले की जांच करते हुए कारोबारी के ही रिश्तेदार और 2 नौकरों को गिरफ्तार करके इस मामले का खुलासा किया है। पूरी रिपोर्ट देखें। दिल्ली के अशोक विहार इलाके में सनसनीखेज वारदात का मामला सामने आया है। यहाँ कारोबारी और उसके ड्राइवर की कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक कारोबारी सुरेंद्र गुप्ता का केमिकल का गोदाम था। पुलिस ने डबल मर्डर के आरोप में मृतक सुरेंद्र गुप्ता के रिश्तेदार और कारोबारी संदीप जैन और उनके 2 नौकरों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार ये हत्या रुपए के लेन देन के कारण हुई है। पुलिस ने डबल मर्डर हत्याकांड के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मेरा भाई रात से गायब था 12 बजे से, तो हमने उसका फोन को लगाना चालू करा। जब हमें मेरी भाई की वाइफ ने बताया कि वो फलाने आदमी के पास पैसे लेने गए हुए हैं, तो तब से गायब है। तो हम सारे यहाँ पे आए, फैक्ट्री में नहीं मिले। फिर इतने में हमें एसआई साहब का तिमारपुर से फोन आया कि आपकी ऐसे गाड़ी लापता मिली है और उसमें कोई शख्स नहीं है, बोरा है कोई, और हमें उसमें लाश का डाउट है। तो हमें वहाँ ले गया तो वहाँ मेरे भाई के दोस्त की बॉडी मिली। और जब हमने जो सस्पेक्ट है उसका नाम बताया, तब उससे थोड़ा आइडिया दिया। तो हमारे भाई की जब पुलिस ने पूछताछ करी तो भाई की बॉडी शेड 62 में वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में लिफ्ट के नीचे दबी हुई मिली, बोरे के अंदर। मेरे भाई ने उससे लेन देन कर रखा था, हमारा स्टील का सामान देते थे, तो उसका पैसे लेने थे। और उससे अलग भी है, मेरे को लगता है कि 15-20 लाख के लिए कोई इतनी 2 जनों की जान ले नहीं सकता, तो कोई और वजह भी है। और एक जने का मिलने का, एक जने का काम नहीं हो सकता, क्योंकि कई जने इसमें शामिल होंगे। दोनों शरीर से 6 फुट के भारी भरकम अच्छे तगड़े इंसान थे, जो जल्दी से किसी के हत्थे नहीं चढ़ सकते। तो कई जनों का मिलके ये काम किया गया है, और पैसों के अलावा भी कोई वजह है। परिवार में सर कौन है? जो ये लड़का है सस्पेक्ट है, जिसने कबूला भी है, और ये मेरे भाई के साले का लड़का है, यानी इनका भतीजा भी लगता है। 2 लेबर ने मिलके कहा, ऐसे पुलिस वाले कह रहे, बट हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है। हमारा कहने का मतलब है कि कोई 15-20 लाख के लिए ऐसे किसी की जान नहीं ले सकता। इसके पीछे वजह और भी है। उन्होंने कबूल किया है कि वो ऐसे कह रहा है, लेकिन हमारा कहना है कि मेरे भाई का नाम सुरेंद्र गुप्ता और उसके दोस्त का नाम है अमित गोयल, जिनका मर्डर हुआ है। हमारा यही कहना है कि इसके पीछे कोई और वजह है, उसकी पूरी छानबीन करे, क्योंकि ये प्लान करी हुई हत्या। पहले भाई, जैसे पुलिस वालों ने बताया कि पहले उसको ऊपर बुलाया गया, उसको मार के बोरे में डाल के लिफ्ट के नीचे फेंका गया है। उसके बाद उसके दोस्त को ऊपर बुला के बोरे में डाल के मर्डर करके वजीराबाद मेरे भाई की फॉर्च्यूनर में छोड़ा गया है। दरअसल पुलिस अधिकारी की माने तो कारोबारी सुरेंद्र गुप्ता का वजीरपुर इलाके में केमिकल गोदाम है, जबकि संदीप जैन उनका रिश्तेदार है। वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में उसकी बर्तन की फैक्ट्री है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक मृतक संदीप गुप्ता ने संदीप जैन को 20 लाख रुपए दिए थे, जो कि अब वो बीते कुछ दिनों से वापस मांग रहे थे। लेकिन संदीप जैन पैसे वापस नहीं कर रहा था और इसीलिए उसने सुरेंद्र गुप्ता की हत्या की साजिश रची। इसी बीच उसने सुरेंद्र गुप्ता को किसी बहाने से बुलाकर अपने दोनों नौकरों सुनील और संजय के साथ मिलकर पहले सुरेंद्र गुप्ता का कत्ल तेज धारदार हथियार से किया और उसके बाद ड्राइवर अमित गुप्ता का कत्ल फॉर्च्यूनर गाड़ी में करके लाश वजीराबाद में डंप कर दी गई। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में कोरोना टीके की कमी चल रही है। इसी कमी को देखते हुए कोविशील्ड के टीके की पहली खुराक लगाने पे पाबंदी लगा दी गई है। 31 जुलाई तक केवल उन लोगों को ही कोविशील्ड का टीका लगेगा जिनकी दूसरी खुराक ड्यू है। पूरी रिपोर्ट देखें। कोविड टीकों की सीमित आपूर्ति के कारण दिल्ली सरकार ने अपने सभी टीकाकरण केंद्रों पर 31 जुलाई तक केवल उन लाभार्थियों के लिए कोविशील्ड टीके सुरक्षित रखने का आदेश जारी किया है जिन्हें दूसरी खुराक दी जानी है। परिवार कल्याण निदेशालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि सभी स्लॉट जो ऑनलाइन बुक किए गए हों या जाकर हासिल किए गए हों आरक्षित रखे जाएंगे। आदेश में कहा गया कि 18 साल से 44 साल की आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण 1 मई 2021 से शुरू हुआ था और कोविशील्ड की दूसरी खुराक के लिए 84 दिन का अंतराल पूरा होने के साथ ही इनमें से कई लोग आने वाले हफ्तों में दूसरी खुराक के लिए पात्र होंगे। टीके की सीमित आपूर्ति को देखते हुए कोविशील्ड टीका देने वाले सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्र में आयोजित होने वाले सत्रों में ऑनलाइन बुकिंग
और वहां पहुंचकर टीकाकरण कराने वाले दोनों के लिए सभी स्लॉट कोविशील्ड की दूसरी खुराक के लिए तत्काल प्रभाव से 31 जुलाई तक आरक्षित किए जाते हैं। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों टीके दिल्ली सरकार द्वारा संचालित कोविड टीकाकरण केंद्रों पर लगाए जा रहे हैं। शहर के स्वास्थ्य विभाग द्वारा बुधवार को जारी टीकाकरण बुलेटिन के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में 21 जुलाई तक करीब कोविड टीके के 95 लाख खुराकें दी जा चुकी हैं। बुलेटिन में कहा गया है कि दिल्ली के पास मंगलवार को 71,000 से अधिक खुराक देने के बाद बुधवार सुबह टीके की खुराक का एक दिन से भी कम स्टॉक बचा है। राष्ट्रीय राजधानी को मंगलवार को कोविशील्ड की 85,810 खुराकें मिली, जिसके बाद उपलब्ध खुराकों की संख्या 1,08,300 हो गई। वहीं उपलब्ध कोवैक्सीन टीके की खुराक के 1,84,390 है। कोवैक्सीन भंडार का केवल 20% पहली खुराक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इसका भंडार सीमित है और इसकी आपूर्ति नियमित नहीं है। मंगलवार को कुल 71,997 लाभार्थियों को टीका लगाया गया, जिनमें से 29,857 लोग वे थे जिन्हें टीके की दूसरी खुराक लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। अब बात करते हैं दिल्ली पुलिस के गुड वर्क की। द्वारका जिले की स्पेशल टास्क फोर्स ने एक शूटआउट और मुठभेड़ के दौरान एक कुख्यात गैंग के बदमाश को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर यह मुठभेड़ हुई और बदमाश गिरफ्तार किया गया। पूरी रिपोर्ट देखें। दिल्ली पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है, जहां द्वारका जिला के स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने एक शूटआउट के बाद काला जेठड़ी और सचिन भांजा गैंग के कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश की पहचान झरोदा के राहुल उर्फ काला के रूप में हुई है, जबकि उसका एक साथी करमबीर शौकीन मौके पर हथियार छोड़कर भागने में कामयाब रहा। जानकारी के मुताबिक एसटीएफ को काला जेठड़ी और सचिन भांजा गैंग के 2 कुख्यात बदमाशों के झरोदा गांव में गौशाला रोड होते हुए दिचाऊ कला जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद स्पेशल टास्क फोर्स के इंस्पेक्टर पवन तोमर के नेतृत्व में एसआई विवेक मंडोला और एएसआई विनोद की टीम ने इन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाया और एक बदमाश को दबोच लिया। हालांकि दूसरा भागने में कामयाब रहा। द्वारका की सेक्टर 23 थाने की स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने ड्रेडेड काला जेठड़ी गैंग के क्रिमिनल को अरेस्ट किया है। राहुल एलिस रोहित इसका नाम है, एलिस काला, और 13 पुराने केसेस चोरी, रॉबरी और बर्गलरी केस पे दर्ज है। टीम को सूचना मिली थी कि ये मित्राओं गांव में आने वाला है। ट्रैप लगाकर लगाया गया और सब्सिक्वेंटली जब ये पहुंचा वहाँ पर तो इसने जो है रिटेलिएट किया और सब्सिक्वेंटली इसने भी फायर किया और जो पुलिस टीम है उसने भी फायर किया और कार्रवाई के दौरान इसको काबू में लिया गया। इसका एसोसिएट करमबीर शौकीन सन ऑफ राजेंद्र, जो कि उसके ऊपर भी तकरीबन 20 केसेज हैं और BCA बाबा निदास नगर था, वो वहाँ से भागने में कामयाब रहा और उसको पकड़ने के लिए धरपकड़ जारी है। और इसमें करमबीर की किसी वीरेंद्र करके शख्स से इम्यूनिटी थी और इसी के बेसिस पर इन्फॉर्मेशन लगी थी कि उसको मारने का प्लान कर रहे हैं और फर्दर इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। 2 देसी कट्टे, 3 लाइव कार्टिजेज, 3 एमडी कार्टिजेज और एक मोटरसाइकिल जो कि ऑपरेशन में यूज हुई वो रिकवर कर दी गई। फिलहाल पुलिस राहुल उर्फ काला से पूछताछ कर रही है और इसकी क्राइम हिस्ट्री खंगाल रही है। वहीं फरार बदमाश शौकीन की तलाश जारी है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ नवीन कुमार की रिपोर्ट, दिल्ली। राजधानी में मानसून की 2 दिनों की बरसात के बाद तेज धूप निकल आई। इससे लोगों को काफी तकलीफ हो रही है, लेकिन अब मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि सोमवार से फिर से मानसून की जोरदार बरसात होगी, साथ में तेज हवाएं चलेंगी, आंधी भी आ सकती है। पूरी रिपोर्ट देखें। दिल्ली वासियों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में शुक्रवार को हल्की मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दिल्ली के कुछ हिस्सों में गुरुवार को हल्की बारिश हुई और ये हफ्ते तक भी जारी रहने का अनुमान है।
अधिकारी ने बताया कि छिटपुट इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश गरज के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली आंधी और तेज हवाएं शुक्रवार तक जारी रहने की संभावना है। इस दौरान दिल्ली ने बारिश की धीमी शुरुआत के बावजूद यहां पर 22 जुलाई तक लगभग 27% की ज्यादा बारिश दर्ज की है। 1 जून से 22 जुलाई तक दिल्ली में आमतौर पर 192 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन शहर में इस बार पहले ही 248 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। वहीं जून की शुरुआत में IMD ने 15 जून तक दिल्ली सहित उत्तर पश्चिम भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत की भविष्यवाणी की थी। बता दें कि इस बार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मानसून की एंट्री देर से हुई थी, लेकिन अभी तक ये पर्याप्त बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग ने बताया कि गुरुवार के दिन राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश हुई, वहीं रविवार तक ऐसी ही बारिश राजधानी में देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान राजधानी में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। वहीं बृहस्पतिवार को NCR में सभी जगह की हवा संतोषजनक श्रेणी में दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड द्वारा जारी एयर क्वालिटी बुलेटिन के अनुसार NCR में सभी जगहों का एयर इंडेक्स 100 से कम रहा। सफर इंडिया का कहना है कि बीच बीच में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने से वायु प्रदूषण अभी कुछ दिन नियंत्रण में ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली NCR दिन भर में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करें। नमस्कार।